माइक छोड़ दो। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तुम लोग का एग्जाम हो गया? नहीं हुआ? होगा? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे, कैसे बनता है। ठीक है, अब है एक चीज इसमें सीखना। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Calculation of number of unpaired electron in any atom, or ion. इसका मतलब हुआ किसी परमाणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना इसका हिंदी वर्षन हो गया है। किसी परमाणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना। ठीक है, अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। जैसे युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा, इसको पेयर बोलते हैं। पेयर में क्या होता है? और अनपेयर्ड का मतलब बेजोड़ा हो गया। सिंगल को अनपेयर्ड बोलते हैं और डबल को पेयर्ड बोलते हैं। जैसे s ऑर्बिटल है ऐसा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ है, तो इसको पेयर्ड ऑर्बिटल कहेंगे। तो क्या कहेंगे? पेयर्ड ऑर्बिटल। ये s ऑर्बिटल है तुम्हारा, ऐसा ही होता है ना। इसको पेयर्ड ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं हिंदी में युग्मित कक्षक बोलते हैं। ऑर्बिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पेयर्ड ऑर्बिटल। और इसी में यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसी को कहेंगे अनपेयर्ड ऑर्बिटल। अब इसको क्या पढ़ा जाएगा? अनपेयर्ड ऑर्बिटल। और यहाँ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यही हम लोग को पता करना है, किसी परमाणु या आयन में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और ये पूछा भी है, जो एग्जाम टेस्ट हो रहा है उस तरह से पूछा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछा है किसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पूछा वो क्वेश्चन।
जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या 100। इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना होगा। क्या होगा? 1s2 2 2 4 2 6 हुआ। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दिए, उसके बाद हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खोजना है। अनपेयर्ड खोजना है तो इसमें एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 को ऐसे भर दीजिए। अब फिर यस है तो ये ऐसे ही लिखेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए, ये पेयर्ड हो गया। और पी सब सेल में कितना ऑर्बिटल? ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन है कितना? तो इसमें सिंगल सिंगल बनेगा। सिंगल सिंगल भरना है। और इसमें सिंगल इसलिए नहीं भरा क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है एस का, तो एस में ही दोनों रहेगा। और पी का 3 ऑर्बिटल होता है, इसलिए 3 ऑर्बिटल है तो डबल डबल नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसके पास पर्याप्त कमरा खाली है तो डबल क्यों रहेगा? और इसमें एक ही कमरा है तो दोनों को एक ही में रहना होगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट लेवल का कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हुआ मूल अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेलो, हाँ, प्रणाम। हाँ, हाँ, 11 का है, 11 क्लास का है। कौन बैच में आता था? आवाज नहीं आ रही। हाँ तो अभी 3:30 बजे आना। मंगलवार से आना, कल मंगलवार से 3:30 बजे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहलाया? मूल अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ग्राउंड स्टेट इसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ तुम्हारा 1s का ऑर्बिटल है, एक 2s का ऑर्बिटल है और ये 2p का ऑर्बिटल है ना? बोलो। तो ऑर्बिट में देखा जाए, ये फर्स्ट ऑर्बिट का ऑर्बिटल है और ये 2 सेम ऑर्बिट में हो गया, सेम ऑर्बिट। तो सेकेंड ऑर्बिट का ये s ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिट का है p ऑर्बिटल। अर्थात सेकेंड ऑर्बिट में तुम्हारा 4 ऑर्बिटल हुआ। कौन कौन? 1 2 3 4। सेकेंड ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल? 4। तो सेकेंड ऑर्बिट को एक बिल्डिंग मान लो, घर मान लो। तो इस घर में 4 ही कमरा हुआ तुम्हारा। कितना कमरा हुआ? 4। और इसको हम लोग एक बिल्डिंग का कमरा मान लेंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया? होम हो गया, घर हो गया। तो अभी होम को मतलब क्या हो गया? ये ऑर्बिट में हो गया। होम क्या हो गया? ऑर्बिट हो गया। अब इस ऑर्बिट में सेकेंड ऑर्बिट का ये सब कमरा हुआ, 4 कमरा। तो अब देखो, अब ये एक कमरा में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक कमरा इधर खाली है। पूरा एक ही कमरा का ना, एक ही बिल्डिंग का ना सब कमरा है ना, एक ही बिल्डिंग का। तो अब ये बोलेगा नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे क्योंकि एक कमरा खाली है, हम अकेले रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं, इसलिए नहीं रहना चाहता है
कि एक ही घर में दोनों इलेक्ट्रॉन में दुश्मनी रहता है, दोनों सेम नेचर का है। इस पर भी माइनस चार्ज है, इस पर भी माइनस चार्ज, तो माइनस माइनस के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन में दुश्मनी होगा, दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते रहेगा। इसलिए बोलेगा नहीं, तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ये कमरा खाली है, वहां चले जाएंगे। इसको बोल सकते हैं गुस्सा करके वहां चले गए। जैसे एक लॉज में कई कमरा है और एक रूम में 2 बच्चा रहता है, दोनों में टेंशन हो गया, अब बोले हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, कमरा खाली है, वहां चलो, तो गुस्सा करके भाग गया। तो ऐसी स्थिति में अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ तो तुम्हारा अब इससे कोई लेना देना हमको नहीं, इसका कोई योगदान ही नहीं है। इसमें तो डबल पेयर है, वहाँ तो अनपेयर मिलने का कोई चांस नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अब इसमें आ जाओ, ये 2s है तुम्हारा और यहाँ क्या है 2p, ये 2s वाला है, ये 2p वाला है। तो पहले से इलेक्ट्रॉन 2 इसमें है, ये डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि अकेले अकेले कोई टेंशन नहीं होगा। अब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो डबल था, ये एक इलेक्ट्रॉन उठ करके वहां चले जाए। तो अब बताओ यहाँ कितना बच गया तुम्हारा? एक ही ना बच गया, और यहाँ कितना हो गया? तीनों में एक एक हो गया। अब यहाँ उल्टा था, यहाँ आ गया तो सीधा ना हो जाएगा, टेंशन नहीं ना है उसको, जैसे वक्त कैसे रहेगा, सीधा रहेगा। तो ये यहाँ चलेगा। तो अब ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना, तो इसको कहा जाता है उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं? गुस्सा में आ जाए, एक्साइटेड, इसको बोलते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया तुम्हारा, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलता है? एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। तो ये कार्बन का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, लेकिन किस अवस्था का हुआ? उत्तेजित अवस्था। ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, किस अवस्था का हुआ? ग्राउंड स्टेट का। तो बताओ दोनों में, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? इसमें अनपेयर्ड कितना है बताओ? पूरे में इस पूरे में 4 अनपेयर्ड है। सिंगल को अनपेयर्ड बोलते हैं, सिंगल यहाँ दूसरा यहाँ, 2 ही ना है, तो डबल है। तो इसका मतलब कार्बन का ग्राउंड स्टेट में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ? 2। अब कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में कितना हो गया? 4। आया समझ में? तो इसलिए यदि पूछा जाए कि तुमको अभी कार्बन के मूल अवस्था में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 बोलना होगा। और कार्बन के उत्तेजित अवस्था में 4 बोलना होगा। आया समझ में? हालांकि कार्बन का जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अस्तित्व में नहीं रहता। आगे पढ़ोगे, इसका यूज नहीं होता है, 4 का ही यूज होता है, 4 का ही यूज होता है। तो अब यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यू ई को पढ़ लोगे, क्या पढ़ोगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 2। और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। तो ये हो गया तुम्हारा कार्बन का, कार्बन परमाणु में कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 अवस्था में हो सकता है। कौन कौन अवस्था में? क्लियर हुआ? अब इसको उतार लो।
ये सब चीज पहले कंपटीशन समय पूछता था, अब तुम लोग का इंटर में पूछने लगा। हम लोग जब पढ़ते थे, कंपटीशन का तैयारी करते थे मेडिकल सब का, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता था, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता था। अब हम लोग को 11th में ही पूछने लगा, तो स्टैंडर्ड बढ़ गया, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। हमारा 2 years है, ये क्या है, टोपी वाला वाइटल है। हो गया, बोलो। आप तुम लोग को देते हैं बनाने नाइट्रोजन परमाणु। नाइट्रोजन परमाणु में कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, यह पूछा है कल जो एग्जाम हुआ। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना, तो बताओ तो कितना अनपेयर्ड होगा इसमें। गार्ड स्टेट में 3 सब में 3 गार्ड स्टेट में और एक साइड में ग्राउंड स्टेट में 3 तो ग्राउंड स्टेट में 3 तो एक साइड में 5 ग्राउंड स्टेट साइड में 5 होगा। नहीं सर, साइड होगा इसमें। 3 होगा। 3 को तो 3 हाँ तो 3 होगा, एक साइड है एक होगा। दोनों में 3 होगा। देखो बच्चों, नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास दोनों क्या होगा, 1s2 3 2 5 2 7 यही ना होगा। अब इसमें तोड़ना है तो s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो पेयर्ड हो गया। फिर s में 2, ये भी क्या हो गया पेयर्ड। और p में
3 ऑर्बिटल, तो 3 है तो सिंगल सिंगल ना रहेगा। ये कौन स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन हुआ? ग्राउंड स्टेट। अब बताओ इसमें अनपेयर कितना है? 3 ही ना है। तो मिला के टोटल सेकेंड ऑर्बिट का ये घर हुआ और 4 ही कमरा है और चारों कमरा में कहीं खाली नहीं है। खाली है? इसमें एक्साइटेशन संभव नहीं है, इसमें उत्तेजना संभव नहीं, क्योंकि ये डबल है। तो अब यहाँ कहीं कमरा इसके पास, और इस सेकंड कमरा में 4 ही घर और 4 ही कमरा होता है। सेकंड बिल्डिंग में 4 ही कमरा है, सेकंड ऑर्बिट में 4 ही ऑर्बिटल होता है और सब में इलेक्ट्रॉन है भरा हुआ। अब यहाँ से ये कहीं भी उत्तेजित नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं भी जाएगा तो डबल होना ही होगा उसको। इसलिए बोलेगा नहीं ना, हम तुम्हारे साथ ही ठीक है, कहीं नहीं जाएंगे, मजबूरी में रहना होगा इसमें। इसलिए यहाँ पर उत्तेजना नहीं है। हाँ, अब ये भी ध्यान देना है कि आगे तो कहीं कमरा खाली नहीं है, फिर इसमें छुपा हुआ कैसे जानेंगे छुपा हुआ है कि नहीं है? तो देखो ये तुम्हारा कौन ऑर्बिट है? सेकेंड ऑर्बिट है। और हम लोग जानते हैं सेकेंड ऑर्बिट में एस और पी 2 ही सबसेल होता है, डी नहीं होता है। इसका मतलब आगे कहीं डी इसका कोई गुंजाइश नहीं है, डी नहीं है इसके पास। 2s ही होगा, 2p ही होगा। इसलिए यहाँ पर कोई उत्तेजना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। और यहाँ लिखना होगा there is no excitation, there is no excitation। होता है यहाँ उत्तेजना संभव नहीं है। बता लो, यही कल क्वेश्चन पूछा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ था कि निम्नलिखित में किसमें 3 आयुर्वेद इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ऑप्शन था कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और एक था नाइट्रोजन। ये सभी तुम लोग बना के देख सकते हो, तुमको पता चलेगा नाइट्रोजन आया ना 3। ठीक है? सीरियस क्वेश्चन है? क्वेश्चन लाते नहीं। इसलिए नाइट्रोजन के पास यदि पूछा जाए कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है? 3। तुमको आता है समझ में? कभी कभी आती है तो कहाँ से समझ में? क्लास रेगुलर करना होगा ना, तभी ना समझ में आएगा। कभी आया मन हुआ आ गया फिर गायब हो गया, उसका कुछ होने वाला थोड़ा है। उतर गया। अब तुम लोग अगला क्वेश्चन बनाओ। जैसे तुमको पूछा जाए ऑक्सीजन में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, बताओ तो। ऑक्सीजन में 2। ऑक्सीजन 8 होता है, इसका अनपेयर्ड बताओ। 2 ऑक्सीजन में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बताओ। 2 सर। एक्सपायर स्टेट में होगा। 2 होगा। बना तुम लोग से नहीं बना? ऑक्सीजन का आठ है तो क्या लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p4 4 2 6 2 8। ये नहीं आता है सब? फिर आईएस में कितना इलेक्ट्रॉन? तो फिर एस में कितना? तो फिर पी है तो कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। 4 को बांटना है। अच्छा ऐसा मत करना 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 घर बना देना। या पी सब सेल में 3 ही ऑर्बिटल होता है।
अब 4 को रखना है उसमें, तो पहले क्या भरेंगे? 1 2 3 मतलब भर दिए। अब चौथा इसमें उल्टा भरना होगा। आया समझ में? तो अब ये कौन सा स्टेट कहलाया? तो कितना अनपेयर्ड है? 2। वही होगा। अब बता इसमें एक्साइटेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल खाली नहीं। और इसके अलावा सेकंड ऑर्बिट में 2 ही सबसेल होता है, डी और डी सबसेल इसमें नहीं होता। यदि कोई पूछे तुमको कि ऑक्सीजन के पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, क्यों? क्योंकि दूसरा ऑर्बिटल, क्योंकि ऑक्सीजन के सेकंड ऑर्बिट में 2 ही सबसेल होता है, यस और डी। डी इसमें अनुपस्थित रहता है, डी ऑर्बिटल इसमें नहीं होता है, इसलिए अगला अनपेयर्ड इसमें नहीं हो सकता, एक्साइटेशन नहीं हो सकता। यहाँ भी लिखना होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। यहाँ भी लिखना होगा देयर इज नो एक्साइटेशन, देयर इज नो एक्साइटेशन पॉसिबल, पॉसिबल लिख दो, देयर इज नो एक्साइटेशन पॉसिबल। और एक बात इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को वैलेंसी भी कहा जाता है। वैलेंसी पढ़ेंगे, वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जो साझा करता है दूसरे को। हाँ, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जितना ग्रहण करता है, जितना को साझा करता है, उसे वैलेंसी बोलते हैं। संयोजकता नाम सुने? जी सर। तो यहाँ यदि पूछा जाए ऑक्सीजन का, कल पढ़ाए थे, इसमें नहीं पढ़ा था, पहले पढ़ा है सर। हाँ, तो इसमें तुमको यदि पूछा जाए ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो बताओ। सॉरी, वैलेंसी 2, ठीक है। जी सर। अब तुम लोग बनाओ, क्या बनाओगे? फ्लोरीन में बताओ तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? एक होगा ना? 1s2 2s2 2p5 5 2 7 2 9। तो यहाँ तो तुम्हारा पेयर ही ना रहेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में तो 3 ऑर्बिटल है, 5 इलेक्ट्रॉन को बांटना है। तो 1 2 3 4 5, एक ही ना हुआ? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें एक्साइटेशन होगा? नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सबसे खाली नहीं है। क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल, डी सबसेल नहीं होता है। अब इसमें सेकेंड ऑर्बिट में कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है। समझ में आया? अच्छा, बता नियॉन में कितना अनपेयर्ड होगा? नियॉन में नहीं होता। नियॉन होगा अनपेयर्ड? नियॉन का कितना होता है? तो 1s2 2s2 2p6, यस में 2, एस में 2, आप पी में 6 है, डबल ना होगा सब में? तो कहीं अनपेयर्ड है नहीं। तो इसलिए नियॉन का वैलेंसी 0 होता है, नियॉन का वैलेंसी 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। अब आगे बनाओ। ये सब चीज तुमको 12th में अच्छी तरह काम किया, जैसे सब आप दोनों फास्फोरस में बना के दिखाओ कितना एक्साइटेशन होगा कि नहीं होगा, ये भी पता करो।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट में नहीं देखा जाता है, अंदर वाला क्योंकि भरा रहेगा ना, जी सर। अंदर में पता नहीं चलेगा, बाहरी ऑर्बिट को ही देखना होता है अनपेयर्ड के लिए। पांच हुआ। ग्राउंड स्टेट में कितना होगा? फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट में कितना अनपेयर होगा? 3 होगा। जी सर। 3 होगा ना? जी सर। अब क्या एक्साइटेशन होगा इसमें? नहीं होगा एक्साइटेशन तुम लोगों के अनुसार नहीं होगा, लेकिन मेरे अनुसार होगा। देखो कैसे थर्ड ऑर्बिट है ना बाहर में, तो थर्ड ऑर्बिट में तुम तो एस और पी ही दिखाया है, लेकिन डी तो खाली है। जी सर। थर्ड ऑर्बिट में एस पी डी तीनों सबसेल होता है ना, तो एस पी में तुम इलेक्ट्रॉन भरे हो, डी तो आगे खाली है, जी सर। इसलिए इसमें एक्साइटेशन होगा। देखो कैसे, पहले इसका विन्यास बनाओ, 1s2 2s2 2s8 3s2 3p ये ना 15 हुआ। सही सर। अब देखो अंदर वाला को छोड़ देते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड एक ही ऑर्बिट अंदर वाला हो गया, जी सर। बाहर वाला 3 ही ना हुआ, जी सर। इसी को लेके चलते हैं। इधर ये सब क्यों लोगे, ये सब का यूज नहीं क्योंकि सब पेयर्ड है धरा हुआ है। सब जुड़ा है। उसमें अनपेयर नहीं मिलेगा, जी सर। इसलिए अब लास्ट वाले को लेके चलते हैं, उसी में अनपेयर पता चलता है। देखो कैसे फास्फोरस यहाँ क्या है तुम्हारा 3s, तो 3s में कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल, ये पूरा ऑर्बिटल हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन था? तो 2 भर दिए। फिर 3p है। अच्छा एक बात, थर्ड ऑर्बिट है यहाँ पर देखो, जी सर। तो थर्ड ऑर्बिट में s p d सब ना होता है, जी सर। तो आगे 3d इसका छुपा हुआ है, नहीं दिखाते हैं हम लोग, लेकिन जब अनपेयर दिखाना होता है ना, वो दिखाना पड़ता है। इसका मतलब थर्ड ऑर्बिट में तुम्हारा टोटल कितना ऑर्बिटल होगा बता सकते हैं? ऑर्बिटल 3p में कितना है बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक रहेगा। 9 होगा पूरा। और d सबसेल में कितना ऑर्बिटल? d सबसेल में 5 ऑर्बिटल। ये d सबसेल में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 5 ऑर्बिटल हुआ। ये तुम्हारा कौन सा हुआ? तो अभी यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो अब इसको क्या कहेंगे? ग्राउंड स्टेट। अब इसको क्या कहेंगे? ग्राउंड स्टेट। तो पूरा थर्ड ऑर्बिट का सारा कमरा हो गया। देखो कितना कमरा हो गया थर्ड ऑर्बिट, 5 3 आगे 9 कमरा। थर्ड ऑर्बिट में कितना कमरा छुपा हुआ है? 9 कमरा। अब पहले हमको कितना कमरा दिखाई पड़ रहा था? 1 इसमें 3 इसमें 4 दिखाई पड़ रहा था। अब 3d छुपा हुआ था, उसको भी सामने ला दिया, तो टोटल एक बिल्डिंग हो गया। 3 3 3 एक बिल्डिंग हो गया, उसमें 9 कमरा है। तो कहीं इलेक्ट्रॉन अब जोड़ा रहना चाहेगा? नहीं। इतना कमरा खाली है, क्यों रहेगा तुम्हारे साथ? तो अभी तक क्या है? ये ग्राउंड स्टेट है। तो अब यहाँ ग्राउंड स्टेट में अब कितना अनपेयर्ड है बताओ? 1 2 3 यहाँ हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। इसको भी नहीं घेरना, 3 हो गया। और इसमें एक्साइटेशन होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 3s 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या है? p में सिंगल और 3d में कितना है? 5। आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन डबल यहाँ रहेगा? चलिए ये सब के पास जाएगा क्या? कहाँ जाएगा? यहाँ खाली में चल जाएगा। तो अब यहाँ बचा क्या इसके पास? एक बचा, 3s हो गया। और 3p में तुम्हारा 3 तो है ही,
अब 3D में अब कितना हो गया? 3D में यहाँ ना 1 हो गया। अब ये कौन स्टेट हो गया तुम्हारा? अब इसमें दूसरा एक्साइटेशन संभव है क्या? ये पहला एक्साइटेशन हुआ, दूसरा अब संभव है? अब कैसे संभव? सब तो सिंगल सिंगल हो गया, अब डबल तो कहीं है ही नहीं, तो एक्साइटेशन अब होगा इसमें एक ही बार एक्साइटेशन होगा। इसलिए अब अनपेयर्ड कितना है गिनती करो। टोटल तुम्हारा एक ऑर्बिट का ऑर्बिटल हो गया, 3 एक ही ऑर्बिट हुआ और सारा उसका क्या हो गया? ऑर्बिटल। पूरा एक बिल्डिंग हो गया, उसका 9 कमरा है उसमें, ठीक है। तब कितना अनपेयर्ड है बताओ? 5। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। इसलिए फास्फोरस का वैलेंसी 3 भी होता है, 5 भी होता है। हम शुरू में जब क्लास लिए होंगे तो 2 टेबल लिखा है, वहाँ लिखा है फास्फोरस का वैलेंसी देखो 3 भी है, 5 भी है। उसमें देखो फास्फोरस 3 5 है, 3 5 ये हुआ। कर लो। तो अब तुमको पूछेगा कि फास्फोरस के मूल अवस्था में मतलब ग्राउंड स्टेट में कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 3 बोलना होगा। फास्फोरस के उत्तेजित अवस्था में 5 बोलना होगा। यहाँ ES का मतलब समझ जाओगे ना? और GS का मतलब मूल अवस्था, उत्तेजित अवस्था। अब तुम लोग बनाओ क्लोरीन में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन का बना 17 ग्राउंड स्टेट में 1 बचेगा और देखो तो रिपोर्ट हो रहा ग्राउंड स्टेट में 2 होता है। ग्राउंड स्टेट में 1 और 2 एक ग्राउंड में कितना हुआ? एक हुआ। अब पता करो एक्साइटेशन होगा? होगा सर।
ये सब को मत बनाओ, शुरू में जो है ना वो सब मत, लास्ट वाला ऑर्बिट का बनाओ। लास्ट कहाँ से है तुम्हारा? 3 से है, 3s 3 का बनाओ। सात होगा, मतलब क्या हुआ? 1 और 7 हुआ। तो तुम लोग एक ही बार में सबको भगा दिया, एक ही बार में सब इलेक्ट्रॉन 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। जैसे हमको 5 मंजिला बिल्डिंग पर चढ़ना है सीढ़ी के द्वारा, लिफ्ट से नहीं, सीढ़ी के द्वारा। हम लोग हवाई जहाज मोड़ गए। तो पहले 1 मंजिला जाओगे, फिर 2 मंजिला, फिर 3 मंजिला, ऐसे ना जाना होगा। और सीधे डायरेक्ट ग्राउंड से सीधे 5वां फ्लोर में चढ़ जाओगे। तो एक एक करके क्या करेगा? एक्साइटेशन होगा। 3 स्टेप में एक्साइटेशन यहाँ होगा, इसलिए एक्साइटेशन में 3 वैलेंसी होगा और ग्राउंड में 1 वैलेंसी होगा। मतलब इसका होगा टोटल 1 3 5 7, 1 3 5 7। एक तो हो गया ग्राउंड स्टेट में 1 होगा, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3 होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 5 होगा, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 7 होगा। तो तुम लोग डायरेक्ट उछाल के बोला 7 है ना? तो देखो ठीक है, उसको जवाब दिया, सही बात है। अब क्लोरीन का कितना है? 17। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाओ, क्या होगा? 5 2 7 6 13 2 14 2 5 2 7 13 2 15 2 17 हो गया ना? आप देखो थर्ड ऑर्बिट है तुम्हारा, तो थर्ड में SP D ना रहता है, इसको आगे 3D वाला भी दिखा देते हैं। इसका हम लोग खाली है अभी, तो अब हमको ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। थर्ड बाहरी ऑर्बिट से लेना देना। तो थर्ड में तुमको क्या लिखेंगे? 3s में कितना ऑर्बिटल? 1 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद 3p है, तो p में कितना ऑर्बिटल? 3। तो ये 3p हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन है, कैसे बढ़ेगा? 1 2 3 4 5 हो गया। अब d तो आगे तुम्हारा पूरा खाली ही ना रहेगा, पूरा खाली है। तो अब ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। कौन स्टेट हुआ? तो कितना अनपेड है बताओ? अकेला 1 ही ना है, तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट कितना हो गया? 1। ऐसा समझ में? लिख लिया? बना लिए? अब एक्साइटेशन का बात है, होगा क्या एक्साइटेशन? देखो ये तुम्हारा थर्ड ऑर्बिट का सारा ऑर्बिटल है 3 एक ही ऑर्बिट का सारा ऑर्बिटल हो गया। अब देखो कितना कमरा खाली है? 5। ये सब डबल रहना चाहेगा? तो बारी बारी से जाएगा, एक ही बार में नहीं सब चल जाएगा, बारी बारी से भेजना है। तो अब बताओ 3s से जाएगा। पहले कहाँ से जाएगा? 3s से। तो इसको फिर लिखते हैं यहाँ पर 3s, उसके बाद क्या? 3p, उसके बाद
3D। यहाँ तो सब में ऐसा है ना, अब देखो तो करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, तो ये क्लोरीन का कहलाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या कहलाएगा? यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? कहाँ सर? यहाँ दो। अच्छा रुको, ये नहीं जाएगा, पहले ये जाएगा, नजदीक है ना, नजदीक वाला पहले जाएगा। अच्छा, कौन जाएगा? नजदीक वाला। तो किसको दिखाएगा? इसको दिखाएगा। नजदीक क्या हो गया? रहता है यहाँ। यहाँ तो तुम्हारा क्या हो गया? 3s में डबल रह ही गया। जी सर। उसके बाद अब यहाँ कितना रह गया? यहाँ कितना बच गया? 1। तो अब तुम्हारा ये 3p है। अब यहाँ 3d में 3d यहाँ कितना आ गया? 1। अब अनपेयर गिनती करो। 3 हुआ ना? तो इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना हुआ? 3। तो क्लोरीन का प्रथम उत्तेजित अवस्था में कितना अनपेयर होता है? 3 होता है। अब फिर क्या करेगा? दूसरे बार इससे जाएगा, तीसरे बार इससे जाएगा, जी सर। होगा? जी सर। कॉलेज को लिख लो। वैसे सब जाएगा। बना दिया तुम लोग? जी सर। देखो अब किसको लिखेंगे? फिर बोलो, इस स्टेप को लिखेंगे, है ना? क्लोरीन 3s, उसके बाद क्या होगा? 3p में इसमें कितना बचा था? 2, इसमें 1 3p, और 3d में 1 था। अब क्या होगा? ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो क्लोरीन का वो कौन सा स्टेट कहलाएगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? यहाँ कितना रह गया? 2। अब यहाँ कितना बच गया? तीनों में 1 रह गया ना? 3p, और इधर क्या हो गया? 1 इसमें 1 इसमें, तो बताओ अनपेयर कितना हो गया?
5 हो गया। Yes, sir. ये हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। तो इसलिए पूछा जाए क्लोरीन का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कितना अनपेयर? 5 बोलना होगा। ठीक है। 3, 5, 7. और थर्ड एक्साइटेड स्टेट कैसे होगा बोलो? ऐसे ही सर 7 ठीक है सर, लास्ट वाला को थर्ड में कहाँ से जाएगा? 3s से. सही है। तो फिर इसको लिखेंगे हम 3s 3p 1 1 1 और 3d में 1 2 3 4 1 2। हाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाए। तो इसके कारण क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या कहलाएगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। स्टेट. तो यहाँ कितना बच गया? 1। यहाँ कितना हो गया? 1 1 1 1 1 1। और डी में कितना हो गया? 3 1 1 1 2 3। तो अनपेयर्ड 1 2 3 4 5 6 7। इसलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7. इसलिए क्लोरीन का वैलेंसी 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है। हाँ? ऐसा जाएगा यूज 5 होगा। 5 हाँ। तब क्या होगा? हाँ, ये सब तो पढ़ना है आगे। यूज जब 1 करोगे तो ICl बनेगा। ICl. हाँ। यूज जब 3 करोगे तो BCl3 BCl 3 बनेगा। 3 ICL क्या होता है? ICl आयोडीन क्लोराइड, आयोडीन क्लोराइड सब पढ़ना है सब। कैसे बनेगा ये सब तो यूज होगा तुम्हारा। उसके बाद C I क्लोरीन ClF होता है। ClF1 भी होगा, ClF3 भी हो सकता है, ClF5 भी हो सकता है, ClF7 भी हो सकता है। समझ गए? जी सर. ये सब पढ़ना है आगे। तो ये तुम्हारा अभी तक हम लोग केवल परमाणु में सीखे कितना अनपेयर्ड है। परमाणु में केवल सीखे अभी। अब आयन सब में सीखना है। हाँ, आयन जैसे पूछेगा Fe2+ में कितना अनपेयर्ड होगा, घटाएंगे तो इसमें एक्साइटेशन नहीं देखना है, सिर्फ ग्राउंड देखना है। हाँ। समझ गए? इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आगे ग्रहण धन्यवाद.